तो आज हमारी चर्चा का विषय है नरसिम्हा अवतार और प्रहलाद महाराज। तो ये जो वर्णन है वो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में आता है। तो 7वें स्कंद में जो शुरुआत है वो है नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में संवाद है। तो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, नारद मुनि उत्तर दे रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज एक प्रश्न पूछते हैं और वो प्रश्न हमारे मन में भी आ रहा होगा जितना हमने अभी श्रवण किया है। 6ठे स्कंद तक हमने जो सुना है, तो 6ठे स्कंद सुनने के बाद ये प्रश्न हमारा भी होगा, क्योंकि 6ठे स्कंद में हमने क्या देखा कि इंद्र जो है वो असुरों से युद्ध कर रहे हैं और उसमें भगवान उनकी मदद कर रहे हैं, इंद्र का पक्ष ले रहे हैं, है ना। और जो असुर हैं, असुरों के शत्रु के रूप में जो है प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को। जैसे वृत्रासुर के केस में देखा हमने, वृत्रासुर को मारने के लिए जो अस्त्र है वो भगवान ने बनाने का जो मार्गदर्शन है कि कैसे वो अस्त्र बनाए जिससे वृत्रासुर का वध हो सके, वो भगवान ने दिया। और तब जो है देवताओं ने वो अस्त्र बनाया दधीची मुनि की हड्डियों से, और उससे जो है वृत्रासुर का वध हो पाया। तो अगर भगवान ये मार्गदर्शन नहीं देते तो ऐसा संभावना ही नहीं था कि इंद्र कभी वृत्रासुर को मार पाते। तो यहाँ दिख रहा है कि भगवान ने एक तरीके से इंद्र का पक्ष लिया। हाँ, तो जब ये एक्चुअली ये वर्णन सुनने के बाद परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। फिर इसका उत्तर देने के लिए फिर वो प्रमाण देते हैं कि यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था नारद मुनि से, और फिर वो जो संवाद है उससे 7वां स्कंद प्रारंभ होता है। तो नारद मुनि बताते हैं कि दरअसल भगवान के लिए किसी का पक्ष लेना या पक्ष नहीं लेना ऐसा संभव नहीं है। मतलब क्योंकि भगवान के अंदर द्वंद्व नहीं है, ड्युअलिटी जो द्वंद्व है वो भगवान में नहीं है। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, सुहृदम सर्वभूतानाम, है ना। भगवान जो है सबके मित्र हैं, सबके हितैषी हैं। तो इवन असुरों के भी एक्चुअल में भगवान मित्र हैं। लेकिन फिर कैसे समझें कि ऐसा जो है भगवान का व्यवहार कि हमेशा वो इंद्र का पक्ष लेते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं। हाँ, जब भी असुर देवताओं भारी पड़ते हैं तो देवताओं की तरफ से वो युद्ध करते हैं और असुरों का दमन करते हैं। तो ये इसको कैसे समझें कि फिर भी वो असुरों का हित कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ है वो नारद मुनि समझाते हैं कि दरअसल भगवान जब किसी का अगर वध भी करते हैं तो भी उसका उद्धार होता है। हाँ, तो भी उसका जो है कल्याण होता है। तो असुर जो हैं, असुर क्या हैं, वो उनको सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। अगर भगवान के द्वारा वो मारे जाते हैं तो वो उनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए भगवान के संपर्क में कोई कैसे भी आए उसका कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान इवन अपने शत्रुओं का भी भला करते हैं। ये भगवान का गुण है। तो ये जो इस चीज़ को और अच्छे समझाने के लिए फिर नारद मुनि बताते हैं जय विजय के बारे में, है ना, कि कैसे जय विजय जो हैं उनको शाप मिला और वो फिर 3 जन्म जो उन्होंने असुर के लिए, है ना। तो अभी वो जो असुरों का वध किया भगवान ने, तो उसमें ऐसा लगता है कि एक तरह से उनके शत्रु के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई, लेकिन एक्चुअल में उससे उनका उद्धार हुआ। भगवान के शत्रु की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन उस तरीके से उन्होंने क्योंकि भगवान की वो इच्छा थी, है ना, तो उस तरीके से उन्होंने एक तरीके से सेवा करी भगवान की। और भगवान के द्वारा मारे जाने से उनकी जो आसुरिक प्रवृत्ति है उससे वो मुक्त हुए, और अल्टीमेटली फिर 3 जन्म के बाद वो भगवत धाम वापस गए। तो 3 जन्म कौन से हैं उनके, है ना। पहला जन्म जो था वो था
हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का, फिर रावण और कुंभकर्ण, और फिर उसके बाद शिशुपाल और दंतवक्र। तो यहाँ अभी हमने वराह भगवान के प्राकट्य में देखा था कैसे उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था, है ना। तो अभी यहाँ वर्णन है तो यहाँ 7वें स्कंद में हिरण्यकश्यपु का वध कैसे करते हैं भगवान, वो यहाँ वर्णन है। तो जब वराहदेव हिरण्याक्ष का वध करते हैं तो उसके बाद सब बहुत दुखी हो जाते हैं, जो असुर कुल है, खासकर हिरण्यकश्यपु और जितने भी उसके परिवार के सदस्य हैं, वो सब बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत क्रोधित भी होते हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु को अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं कि देखो विष्णु ने जो है मेरे भाई का वध कर दिया है। तो अभी वो अपने परिवारजनों को सांत्वना देता है। और हम देखेंगे ये 7वें स्कंद में वर्णन आता है कि वो जो भगवद गीता है ना, भगवद गीता का जो 2nd चैप्टर है एग्जैक्टली वही वो रिपीट करता है वहाँ। मतलब वहाँ हिरण्यकश्यपु जो है आत्मा का ज्ञान दे रहा है अपने परिवार के सदस्यों को कि ये मत सोचो कि हिरण्याक्ष मर गया है, वो शरीर छोड़ा है उसने। डिट्टो आप देखोगे ना वो अध्याय, तो वो भगवद गीता का 2रा अध्याय है और किसके मुख से निकल रहा है, असुर के मुख से। हाँ, तो वो सब है, उसको आत्मा तो देखेंगे हिरण्यकश्यपु इसलिए साधारण असुर नहीं है। हाँ, वो ऐसा असुर है कि उसको आत्मा का ज्ञान है, उसको वो शरीर और आत्मा का भेद पता है उसे। लेकिन निष्कर्ष क्या है उसका कि विष्णु जो है वो दुश्मन है, तो द्वेष, वो इस निष्कर्ष पर नहीं आ पा रहा कि आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, तो उसका कर्तव्य भगवान की सेवा करना नहीं। वो क्या कि ठीक है मैं ही भगवान हूँ, तो इसलिए बताया ये जो विचार है, जो निर्विशेषवाद का जो विचार है, जो कि सभी जो हैं वो भगवान हैं, वो भूल गए हैं, तो ये क्या है, ये आसुरिक वृत्ति है। क्योंकि असुर भी ऐसे सोचता है, असुर भी ये सोचता है कि मैं भगवान हूँ। तो हिरण्यकश्यपु की मानसिकता में हम ये चीज़ देखते हैं। तो उसको पता है, उसको सब आत्मा और इसका ज्ञान पता है, तो इसलिए जो मायावादी होते हैं उन लोगों को पता रहता है, जो शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं, तो वो लोग भी ऐसे फिलोसफी बोलते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, आत्मा, और आत्मा ही जो है वो मतलब ब्रह्म ही सब कुछ है, तो भगवान भी जो है वो ब्रह्म, तो आप भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, सब जो है ब्रह्म है। तो ये जो निष्कर्ष है, तो ये आसुरिक प्रवृत्ति है एक्चुअली। मतलब ये सोचना कि हम कभी भगवान के बराबर हो जाएंगे, तो ये आसुरिक वृत्ति है, क्योंकि असुर हमेशा ये सोचता है कि वो नियंता है, परम नियंता है। तो यहाँ हिरण्यकश्यपु के मानसिकता में हम देखते हैं कि वो सब मतलब आत्मा का ज्ञान है उसको, लेकिन विष्णु कौन है, उसके लिए दुश्मन है। हाँ, कॉम्पिटिटर है उसका, वो अपने आप को भगवान को कैसे अपना प्रतियोगी देख रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी सब प्रतियोगिता कर रहे हैं ना, सब भोक्ता बनने की प्रतियोगिता कर रहे हैं, कौन किसके पास कितना है, कितना हम अर्जित कर लें, कितना हम ऐश्वर्य ले लें। तो एक्चुअल में वो जो भोक्ता की जो स्थिति है वो सिर्फ कृष्ण की है, वो भगवान की है। लेकिन जो असुर हैं वो स्थिति को नकल करना चाहते हैं, वैसा बनना चाहते हैं, भगवान जैसा बनना चाहते हैं, ईश्वर भाव। तो यहाँ हिरण्यकश्यपु में ये साफ साफ दिखता है ये। तो इसलिए वो उसके पास जो ज्ञान है उसको वो कैसे उपयोग करता है, वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ वर्णन आता है, तो जैसे ही, तो यहाँ पहले वो अपने परिवार के सदस्यों को शांत करता है, सांत्वना देता है, और फिर उसके बाद वो तपस्या के लिए चला जाता है। तो उसको पता था कि तपस्या करने की शक्तिशाली कैसे हुआ जा सकता है। हाँ, तो उसे इतना पता था कि इस जगत के जो सृष्टि करता है ब्रह्मा, मतलब इस जगत में, इस ब्रह्मांड में जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं ब्रह्मा, तो उनकी अगर कृपा होगी तो मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा।
हमने देखा नहीं कि कैसे ब्रह्मा ने सृष्टि करी सबकी, तो जितने भी जीव हैं सब जो हैं वो ब्रह्मा जी ने उनकी सृष्टि करी है। तो ये हिरण्यकश्यप को पता है ये चीज़, तो इसलिए भी वो सबसे जो हाईएस्ट पर्सनैलिटी है इस जगत में, तो उनके पास वो अप्रोच कर रहा है। विष्णु के पास जाएगा नहीं, विष्णु को कोई दुश्मन समझ रहा है वो ठीक है, दुश्मन तो विष्णु है, जो विष्णु है वो तो दुश्मन है। तो इसलिए उनके पास नहीं जाएगा। तो हम देखते हैं इसलिए असुर अधिकतर क्या है, या तो शिव जी के पास या फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं या फिर देवी के पास। जो आसुरिक वृत्ति के लोग होते हैं ज़्यादातर जो हैं इन देवी देवताओं की पूजा में, क्योंकि उनसे उनको कुछ शक्तियाँ चाहिए होती है इस जगत का भोग करने के लिए। तो जैसे हम देख रहे हैं हिरण्यकश्यपु को परम नियंता बनना है, मतलब इस जगत में उससे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन उसे पता है ब्रह्मा बने तो ठीक है, ब्रह्मा इसके नेक्स्ट मैं ही होना चाहिए, है ना, इतना वो जो है। तो इसलिए वहाँ वर्णन है, वो तपस्या करता है और ब्रह्मा जी उसे देते हैं वरदान, उसकी क्या कि कोई भी उसे नहीं मार पाए, ब्रह्मा जी के बनाया हुआ कोई भी जीव है वो उसे ना मार पाए, ये वरदान वो मांगता है। कैसे भी, किसी भी तरीके से, ना तो अंदर ना बाहर, ना आकाश में, ना पृथ्वी पे, ना जल में, है किसी भी, मतलब वो एक्चुअली पहले वो मांगता है अमरता, कि मैं मरूं ही नहीं, मृत्यु ही ना आए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो मेरे लिए भी संभव नहीं है, मेरे को भी जो है शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए वो तो संभव नहीं है, तो कुछ और मांगो। तो फिर असुर बुद्धि जो है इनडायरेक्टली, मांगना तो वही है, उसको भी इनडायरेक्टली मांगेंगे। तो उसने फिर अपनी आसुरिक बुद्धि कैलकुलेशन लगाई। असुर जो है कैलकुलेशन में बहुत निपुण होते हैं, है ना, बहुत माहिर होते हैं कैलकुलेशन करने में। तो वो कैलकुलेशन किया उसने किस किस तरीके से मृत्यु हो सकती है ठीक है, तो वो उन सब से उसने इम्यूनिटी ले ली, है ना। आजकल बहुत इम्यूनिटी चल रहा है, वायरस से इम्यूनिटी चल रही है, नहीं, वायरस से इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाएं। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने वायरस ही नहीं, सारे उसने चीज़ें देख ली, किन किन चीज़ों से मृत्यु हो सकती है, सबसे उसने इम्यूनिटी मांग ली। और ब्रह्मा जी ने फिर कहा ठीक है तथास्तु। तो अभी हिरण्यकश्यप को क्या लगा, अब तो मैं अमर ही हूँ, अब कौन, क्योंकि जिन जिन तरीकों से मृत्यु हो सकती है वो अब नहीं हो सकती, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया है, तो वो निश्चिंत हो जाता है वो। और निश्चिंत होकर फिर क्या करता है, असुर के पास जैसी शक्ति आती है तो फिर वो उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ करता है। तो ऐसे हिरण्यकश्यप ने भी उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। क्या किया उसने, सबसे पहले तीनों लोगों के जितने भी नियंता हैं उन सबको पहले अपने अधीन कर लिया। मतलब एक तरीके से वो, वहाँ वर्णन आता है कि सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन 3 देवताओं को छोड़ के बाकी जितने भी देवता करने, बोलते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता जो हैं, वो सब हिरण्यकश्यप की सेवा में लगे थे। हिरण्यकश्यप जो है इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया जाके, और जितने भी देवतागण हैं वो उसकी अलग अलग सेवाएं कर रहे हैं। हाँ, ये स्थिति हो गई। तो हम सोच नहीं सकते हिरण्यकश्यप का जो प्रभाव था। यहाँ वर्णन आता है कि हिरण्यकश्यप के भय से पृथ्वी जो है वो उत्पादन कर रही है, मतलब अन्न और सब जो हैं प्रचुर मात्रा में, और हर सीजन में, मतलब पेड़ों पे जो फल हैं वो हर सीजन में, ऐसा नहीं है कि आम सिर्फ गर्मी में आ रहा है, सर्दी में भी आम आ रहा है। हाँ, तो हिरण्यकश्यप से के भय के कारण तो सब, मतलब उसने सब उल्टा कर दिया, जो नेचुरल जैसा भगवान का बना हुआ सिस्टम है उससे बिल्कुल उसने सब विपरीत कर दिया। जैसा हम देख रहे हैं ना, ये आसुरिक प्रवृत्ति है। असुर जो हैं वो हमेशा उल्टा चलना चाहते हैं, वो जो भगवान ने बनाया है नेचुरल जो है, प्राकृतिक है, उसके बिल्कुल विपरीत जाएंगे वो, हैं। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कितना, मतलब, और इसके कारण फिर क्या है, वो प्रकृति का शोषण करते हैं। प्रकृति और जितने भी जीव हैं उनका फिर शोषण करते हैं वो। जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे गाय है तो वो, उसका एक कैपेसिटी है दूध देने का, लेकिन नहीं, उसको बढ़ाएंगे तो उसको इंजेक्शन दे दे के कि वो ज़्यादा दूध दे दे वो। हाँ, ऐसे ही कृषि में भी हम देखते हैं, सीड है, एक्चुअली जो पूरा है बायोटेक्नोलॉजी, वो क्या है, जो बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग जो है, ये एक्चुअली यही है कि कैसे प्रकृति में ऑलरेडी वो नेचुरली जो काम कर रहा है
नहीं उस तरह से नहीं, जैसा हम चाहते हैं वैसा कराएंगे। तो हिरण्यकश्यपु ने इसमें महारत हासिल कर ली थी उसने तो, ठीक है। ये जो हैं प्रयास कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हिरण्यकश्यपु सफल था उस प्रयास में। ये लोग इतने सफल नहीं हैं, कुछ कुछ करते हैं लेकिन जो वो चाहते हैं उसके विपरीत ही कुछ हो जाता है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आते हैं अभी, हाँ, तो उससे क्या है, उससे बीमारियां और हो जाती हैं। तो जो लोग जागरूक हैं तो वो उसको अवॉइड करते हैं। एनीवेज, तो पॉइंट ये है कि वो चाहते हैं कुछ करना लेकिन उसके विपरीत ही कार्य होता है। तो पूरा जो, क्योंकि वो प्रकृति के विपरीत ही चलना चाहते हैं तो इसलिए उनको परिणाम भी विपरीत मिलता है। तो भगवद गीता के 16वें अध्याय में आसुरिक प्रवृत्ति भगवान बता रहे हैं, हाँ, क्षयाय जगतो अहिताय, हाँ, कि प्रभवंती उग्र कर्माणम क्षयाय जगतो अहिताय, कि उग्र कर्म में लगते हैं वो, ऐसे ऐसे बिल्कुल मेहनत करेंगे गधे जैसे, है ना, गधे जैसे लगे रहेंगे दिन रात। और किस लिए? ऐसे कार्य के लिए जिससे समाज का विनाश होगा, अहित होगा जगत का। तो ऐसे हम देख रहे हैं अभी एटम बम बनाया है ना। एटम बम बनाना आसान नहीं है ना, कितना उसमें रिसर्च करना पड़ता है, कितना जो है दिन रात लगे रहते हैं वैज्ञानिक। और क्या चीज़ बनाई है, और मृत्यु पहले से ही है और ऐसी अब चीज़ बना दी इतना दिमाग लगा के और इतना प्रयास करके कि अब एक बम डालेंगे एक जगह पे तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे एक बार में। हाँ, तो क्या ये इसे बताया दुष्कृति ना, हाँ, दुष्कृति कि बुद्धि है लेकिन उसका गलत चीज़ के लिए उसका उपयोग, तो दुरुपयोग, एक्चुअली दुरुपयोग होता है क्योंकि अहित होता है उससे जगत का। ऐसे हम देखेंगे जितनी भी अभी जो अधिकतर जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं एक्चुअली वो सब मिलिट्री पर्पस के लिए बनाई गई थी। हाँ, जैसे इंटरनेट है, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सब जो है मिलिट्री यूज़ के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए एक्चुअली। फिर वो डिस्ट्रक्शन का समय थोड़ा चलता है, अब उसके बाद उसको रखना है तो चलो उसका बिजनेस कर लेते हैं कुछ समय, हाँ, तो भी वो बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन एक्चुअल जो उसका पर्पस है वो डिस्ट्रक्शन है। ये टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी अभी हम यूज़ कर रहे हैं, हाँ, तो वो वास्तव में ये आसुरिक बुद्धि से पनपी हुई चीज़ है। तो हम देखते हैं जितना जो उसका उपयोग करता है वो उतना ही जो प्रकृति, जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उससे वो दूर होता जाता है वो। जैसे आजकल हम देख रहे हैं, आजकल जो हैं जो आधुनिक जो पीढ़ी है वो नेचर से बहुत दूर है। उनको किसी को अगर पूछेंगे कि पानी कैसे आता है तो क्या बोलते हैं, नल से आता है पानी। अन्न कहाँ से आता है, उधर रिलायंस से आता है अन्न, सुपरमार्केट से आता है अन्न। उसको आइडिया ही नहीं है कि अन्न एक्चुअली कहाँ से आता है, खेती कैसे होती है, खेत और खेत तो कहीं दिखते ही नहीं है शहर में। तो जो शहर में पला बड़ा है वो तो बिल्कुल कटा हुआ है बिल्कुल प्रकृति से। एक्चुअल में वास्तव में चीज़ें कैसे हो रही हैं, कंप्लीटली आउट ऑफ टच। तो ये होता है जितना ज़्यादा जो ये आसुरिक चीज़ों के हम आदी होते जाते हैं उतना ज़्यादा फिर आसुरिक प्रवृत्ति आती जाती है। तो ये जो प्रयास अभी हम देख रहे हैं कलयुग में, ये हिरण्यकश्यपु ने ये किया और इसमें उसने सफलता हासिल करी, क्योंकि उसने सारी जो यौगिक शक्तियाँ हैं वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि किसी की उसके सामने नहीं चलती थी। हाँ, सब जो उसके सेवक, यहाँ तक कि जो जितने भी देवी देवता हैं जो कि जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण, हाँ, ये भी जो है उसकी आज्ञा का पालन करते थे। मतलब इनके जो कार्य हैं, जैसे इंद्र का कार्य क्या है, पूरे ब्रह्मांड में पानी पहुंचाना, है ना। और वरुण का क्या कार्य है, वो जो पानी की जो क्वालिटी है वो तो वरुण देव क्या है, नदी और जो सागर हैं तो उसके देवता हैं, है ना। और अग्नि का कार्य क्या है, सुखाना, है ना, गर्म ऊष्मा जो है गर्मी देना। तो ये जो सारे जो कार्य हैं वो हिरण्यकश्यपु ने खुद ले लिए। मतलब इंद्र, वरुण, चंद्र, इन सबको क्या है उसने दूसरी सेवाओं में अपने पैर दबाने में लगा दिया उसने, और खुद जो है वो उनके कार्य करने लगा वो। तो ऐसा जो है हिरण्यकश्यपु इतना टॉर्चर, मतलब वो बिल्कुल उसने हद पार कर दी उसने, जो अत्याचार की जो हद है। वहाँ वर्णन है वो जो देवी देवता उसकी सेवा में लगे हुए हैं तो उनको वो ऐसे डांटता था, धिक्कारता था जैसे मतलब बिल्कुल निकृष्ट लोग हों। हाँ,
बिना किसी कारण के, बस मजे के लिए। हाँ, तो इस तरीके से वो बहुत अत्याचार कर रहा था सब पे। तो सारे जितने भी देवी देवता हैं बहुत परेशान हुए। तो उन्होंने फिर, स्वाभाविक है, जो देवी चेतना है जिनमें, तो जब भी उनके ऊपर अत्याचार होता है या दुख होता है, कष्ट होता है, तो फिर वो भगवान का स्मरण करते हैं। तो ऐसे कष्ट में आके वो भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान फिर उनको ध्वनि के माध्यम से संदेश देते हैं। उनके सामने ऐसे प्रकट नहीं होते, यहाँ पे वर्णन आता है, यहाँ पे वो ऐसे साक्षात प्रकट नहीं होते हैं, यहाँ पे बस ध्वनि के माध्यम से बस उनको प्रकट होते हैं। तो भगवान की आवाज़ आती है, सुनते हैं कि तुम परेशान मत हो, बहुत जल्दी जो है हिरण्यकश्यपु का अंत होगा। और वहाँ भगवान कहते हैं कि जो भी वेदों की निंदा करता है ना, गाय और ब्राह्मणों पे अत्याचार करता है, साधुओं पे अत्याचार करता है, हाँ, तो बहुत जल्दी, और मेरे प्रति द्वेषी रहता है, मेरे प्रति द्वेष करता है, तो बहुत जल्दी उसका विनाश हो जाएगा, वो विनाश के मार्ग पे है। तो भगवान कहते हैं बस हिरण्यकश्यपु का थोड़ा बस बचा है, बस जैसे ही वो प्रहलाद महाराज के प्रति अपराध करेगा तो वो जो है उसका अंत हो जाएगा उस समय। तो क्या प्रहलाद महाराज की ऐसी क्या खासियत है कि प्रहलाद महाराज को जब वो अत्याचार करेगा, प्रहलाद महाराज के ऊपर, अभी देवी देवताओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, लेकिन अभी प्रहलाद महाराज के ऊपर जब अत्याचार करेगा तब उसका अंत होगा। तो ऐसी क्या खासियत है प्रहलाद महाराज की? हाँ, तो यहाँ नारद मुनि वर्णन करते हैं कि प्रहलाद महाराज, उनमें सारे सद्गुण थे। तो प्रहलाद के विषय में हम थोड़ा समझेंगे, प्रहलाद महाराज के विषय में। तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। तो जो हिरण्यकश्यपु है, तो उन्होंने प्रहलाद महाराज के प्रशिक्षण के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए 2 शिक्षकों को नियुक्त किया। कौन थे वो 2 शिक्षक? षंड और अमर्क। ये दोनों शुक्राचार्य के पुत्र थे। तो शुक्राचार्य जो है वो दैत्य गुरु है ना, मतलब यहाँ हिरण्यकश्यपु के गुरु की भूमिका निभा रहे हैं वो, और उनके ये पुत्र हैं षंड और अमर्क। तो वो जितने भी दैत्यों के जितने भी पुत्र हैं उनको वो जो हैं शिक्षा दे रहे हैं। तो षंड और अमर्क के सुपुत्र हिरण्यकश्यपु करते हैं प्रहलाद महाराज को। तो अभी कुछ समय बीत जाता है गुरुकुल में डाले हुए, गुरु मतलब वहाँ पे षंड और अमर्क के सानिध्य में। तो थोड़े समय बाद हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को अपने गोद में बिठाते हैं और उनसे पूछते हैं, हाँ, कि तुमने सर्वश्रेष्ठ चीज क्या सीखी? एक बार असुरराज हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बड़े ही दुलार से पूछा। तो बड़े ही दुलार से पूछा, हे पुत्र, मुझे यह बतलाओ कि तुमने अपने अध्यापकों से जितने विषय पढ़े हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है ना? तो अभी षंड और अमर्क क्या सिखा रहे थे उनको साम दाम भेद दंड, है ना, ये 4 चीजें हैं। पॉलिटिक्स, क्योंकि अभी राज करना है तो राज कैसे करेंगे, हाँ, तो जो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी जो है, राजनीति है, वो षंड अमर्क सिखा रहे थे प्रहलाद महाराज को। तो अभी यही कि क्या सीखा है वो जानना चाहते थे हिरण्यकश्यपु। तो पूछा पुत्र से। तो अभी प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है
जहाँ जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्टार्थ ये है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए, जहाँ केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। अभी ये जो उत्तर है ये हिरण्यकशिपु ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये तो इवन हम देखेंगे जो इवन थोड़े बहुत जो भक्त टाइप भी हैं, वो भी जब ऐसे वचन सुनते हैं तो थोड़े विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं यहाँ, हाँ? वो कह रहे हैं, हाँ, हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम। जो गृह है, गृह को वो अंधकूप बता रहे हैं। तो अंधकूप मतलब अंधा कुआं। ऐसा कुआं, एक तो उसमें अंधकार है और पानी नहीं है। तो ऐसे कुएं में अगर कोई गिरेगा तो उसका क्या हाल होगा? तो कुछ ऐसा ही हाल होता है जो गृह में प्रवेश करते हैं। गृह मतलब जहाँ पर पुरुष है, स्त्री है, बच्चे हैं, पारिवारिक जीवन जो है। तो यहाँ अभी प्रहलाद महाराज क्यों बोल रहे हैं हिरण्यकशिपु को ये? क्योंकि हिरण्यकशिपु भी ऐसे ही जीवन में है ना। वो भी जो है इसी तरह से इंद्रिय भोग में लिप्त है। तो हिरण्यकशिपु, तो हिरण्य मतलब सोना, तो धन, पैसा। और कश्यप मतलब हाँ, बिस्तर। तो ये जो है, ये दो चीजें चाहिए इंद्रिय भोगी व्यक्ति को। इसी के पीछे उसका पूरा जीवन है। तो उसको धन चाहिए इंद्रिय भोग के संसाधन बटोरने के लिए, और बिस्तर चाहिए स्त्री के साथ जो मैथुन सुख है वो भोगने के लिए। लेकिन एक हम देखते हैं जो साधु है उसको ये कुछ नहीं चाहिए। तो एक इंद्रिय भोगी व्यक्ति का जो जीवन है वो ये है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज देख रहे हैं कि आप जो है कैसे, ये जो है अंधकूप है। इस तरह से जो जीवन है ये क्या है? अंधा कुआं है। तो इससे निकलो। वनम गतो यद हरिमाश्रयता। तो अभी आप वन की ओर जाओ, वानप्रस्थ हो जाओ। अभी बोल रहे गृहस्थ हो गया बहुत, अभी आप वानप्रस्थ हो जाइए अभी। हाँ, तो वानप्रस्थ आश्रम में होता है, वन की ओर जाओ। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, तो वन मतलब वृंदावन। तो वन मतलब ऐसा नहीं बस वन में जाना है। वन में तो बंदर भी रहता है ना। लेकिन बंदर जो है वो क्या है, और वो जो है फल ही खाता है वो भी, लेकिन 12 बंदरियों को रखता है साथ में। हाँ, तो ऐसे वन में नहीं जाना है। वन में मतलब वृंदावन, वहाँ भगवान की सेवा में पूरी तरीके से मन और इंद्रियों को संयमित करके इंद्रिय भोग के जीवन को त्यागना है। इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है, भोग नहीं करना है। तो वो चीज़ यहाँ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज भी कितने 5 वर्ष के बालक हैं, और 5 वर्ष के बालक अभी बता रहे हैं गृहस्थ जीवन के विषय में, और बिल्कुल फैक्ट बता रहे हैं। फैक्ट है एक्चुअली, जो लोग हैं उसमें वो समझ सकते हैं। जैसे यहाँ बताया है, हाँ, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, चिंता में रहता है बहुत। क्यों? क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहां जल नहीं रहता है, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। तो अभी ये जो चीज है, जब हिरण्यकशिपु ने सुनी तो ये कि तुम्हें किसने सिखाया? ये षंडमर्ग तो ये चीज नहीं सिखा सकते। हाँ, तो तुरंत क्रोध हो जाता है उनको। एक्चुअली अभी तो क्या है, अभी तो हिरण्यकशिपु थोड़ा हंसता है। वो बोलता है, जब प्रहलाद महाराज ने भक्ति में आत्म साक्षात्कार के विषय में बतलाया और इस तरह अपने पिता के शत्रु पक्ष के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखलाई, तो असुर राज हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद की बातें सुनकर हंसते हुए कहा, शत्रु की वाणी द्वारा बाल बुद्धि इसी तरह बिगाड़ी जाती है। हाँ, तो हिरण्यकश्यपु ने समझा कि जो है प्रहलाद महाराज की बुद्धि जो है वो बिगड़ गई, बच्चा बिगड़ गया है ना। भगवान के विषय में बोल रहा है और जो है त्याग के विषय में बोल रहा है। हाँ, तो ये सब जो है तो हम देखते हैं नहीं, आजकल अभी कलयुग में भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन है। अगर हम भगवान की सेवा के विषय में बोलते तो बोलते बिगड़ गया है, हाँ, पागल हो गया है। लेकिन अगर भोग के विषय में बोलेंगे, हाँ, अगर इंद्रिय भोग की चर्चा करेंगे तो बहुत जो है वो बढ़िया माना जाता है कि हाँ बिल्कुल अभी नॉर्मल है ये।
हाँ, इज नॉर्मल। लेकिन अब भगवान के विषय में बात करेंगे, भगवान की सेवा के विषय में बात करेंगे तो एबनॉर्मल हो गया ये। तो यहाँ तो असुरों के लिए एबनॉर्मल है ये। असुर जो हैं, क्योंकि असुरों को पसंद नहीं है भगवान के विषय में या भगवान की सेवा, तो आसुरिक प्रवृत्ति है जिनमें होगी, उनमें बहुत द्वेष रहता है भगवान के प्रति। तो यहाँ हिरण्यकश्यप भी ऐसा ही सोचा, तो उसने फिर आदेश दिया, हे असुरों, इस बालक के गुरुकुल में जहाँ पर यह शिक्षा पाता है, इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो, जिससे इसकी बुद्धि छद्म वेश में घूमने वाले वैष्णवों द्वारा अधिक ना प्रभावित हो पाए। हाँ, तो हिरण्यकश्यप ने क्या सोचा कि जरूर, क्योंकि ये तो षंडमर्क हैं, वो तो ये शिक्षा नहीं देंगे, तो ये कोई ना कोई जो है वैष्णव ही दे रहे हैं, विष्णु के जो भक्त हैं वही इसको इस शिक्षा दे रहे हैं, तो वो जरूर भेष बदल के गुरुकुल में आ रहे हैं और इन षंड और अमर्क को नहीं पता चल रहा है। हाँ, तो इसलिए बोल रहे हैं कि तुम इसलिए सुरक्षा का ध्यान रखो कि कैसे भी जो है वैष्णवों के साथ संपर्क नहीं होना चाहिए इसका। हाँ, तो अभी जब वापस से फिर षंड और अमर्क कहते हैं हाँ ठीक है, हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और उसको वापस ले जाते हैं, प्रहलाद महाराज को वापस ले जाते हैं और फिर से उसको ट्रेन करते हैं, उसको प्रशिक्षण देते हैं इसी ज्ञान, अज्ञान जो है भौतिक चीज़ें जो हैं, साम दाम भेद दंड जो है, ये सिखाने का उसको उनको प्रयास करते हैं। तो अभी फिर कुछ समय बाद फिर वापस लाते हैं उनको। और यहाँ एक और चीज़ है, एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि षंड और अमर्क कहते हैं कि तुम कैसे जो हमारे शत्रु हैं उनके पक्ष में तुम कैसे बोल रहे हो, कैसे तुम उसके भक्त कैसे बन गए हो। हाँ, तो यहाँ प्रहलाद महाराज बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया ने मनुष्यों की बुद्धि को मोहित कर मेरे मित्र तथा मेरे शत्रु में भेद उत्पन्न किया है। तो ये दरअसल कोई मेरा मित्र है, मेरा शत्रु है, तो ये विचारधारा कहाँ से आ रही है, मैं और मेरा, मतलब ये जब हम सोच रहे हैं कि हमें शरीर हैं तो वहाँ से मैं और मेरा का विचार आ रहा है, वहाँ से ये द्वंद्व आता है कि मेरा मित्र या मेरा शत्रु। लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, वस्तुतः मुझको अब इसका वास्तविक अनुभव हो रहा है, यद्यपि मैंने इसके पहले विषय में प्रामाणिक स्रोतों से सुन ही रखा था। तो प्रहलाद महाराज एक्चुअली ऐसा देख ही नहीं सकते कि कोई शत्रु है कोई मित्र है। वो किस दृष्टि से देख रहे हैं, वो इस दृष्टि से देख रहे हैं कि सब जो हैं वो भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं, तो कोई शत्रु मित्र नहीं है। तो ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी कभी सोचते हैं नहीं कि कोई हमारे प्रति बुरी तरीके से व्यवहार कर रहा है तो मेरा शत्रु है, हाँ, और कोई हमारे अनुसार हमारे साथ व्यवहार कर रहा है तो मेरा मित्र है। लेकिन ये क्या है, द्वंद्व है एक्चुअली, ये भ्रम है एक्चुअली में। कोई भी हमारा मित्र नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है, सब जो है भगवान के सेवक हैं और भगवान के केंद्र में रख के हमारा संबंध है सबके साथ। हाँ, तो सेवा का संबंध है वो, लेकिन भगवान को केंद्र में रख के है, तो वो वास्तविक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण से जब प्रहलाद महाराज ऑलरेडी देख रहे हैं और अभी षंड और अमर्क उनको दूसरा दृष्टिकोण देने का प्रयास कर रहे हैं तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, नहीं, ये जो आप जो बता रहे हैं उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जो है ये दिख रहा है कि ये भ्रम है। और फिर कह रहे हैं, देखो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो यहाँ वो बोल रहे हैं, हाँ, यथा भ्रमयत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाकर्ष सन्निधौ तथा मे भिद्यते चेतश्चक्रपाणेर्यदृच्छया। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोह स्वतः चुंबक की ओर चला जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना उन चक्रधारी की ओर आकृष्ट हो गई है। इस प्रकार मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो यहाँ बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रहे हैं प्रहलाद महाराज की, कैसे एक चुंबक, कोई लोहा है और चुंबक है, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ऐसी आकर्षण स्वतः ही उसमें होता है ना। लोहा अगर चुंबक के करीब आएगा तो स्वतः ही आकर्षण होगा। तो उसी तरीके से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इसी तरीके से मेरी चेतना जो है वो कृष्ण से आकर्षित है। हाँ,
तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। आप बोलो कि मैं जो है कृष्णा कॉन्शियस नहीं हूँ, क्योंकि अभी हिरण्यकश्यपु का पूरा प्रयास था कि प्रहलाद महाराज कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो, क्योंकि प्रहलाद महाराज उदाहरण है कृष्णा कॉन्शियसनेस के, बेस्ट उदाहरण है। हाँ, तो अभी प्रहलाद महाराज कह रहे नहीं, मेरे लिए संभव नहीं है। और फिर आगे एक्चुअली नारद मुनि बताते हैं क्या, कृष्ण ग्रहित आत्मना। हाँ, तो प्रहलाद महाराज क्या है, कृष्ण ग्रह से प्रभावित थे। तो ये कौन सा ग्रह है? आप बोलोगे, आप किसी ज्योतिष को बोलोगे ना कृष्ण ग्रह, बोलेंगे ये कोई नवग्रह में तो नहीं आते, तो ये कौन सा 10वां ग्रह आ गया ये? हाँ, तो ये ऐसा ग्रह है जो सिर्फ भक्तों को पता है और भक्तों के जीवन में ही कार्य करता है। और ये ऐसा ग्रह है जो बाकी जो 9 ग्रह हैं उसके प्रभाव को पूरा लांग देता है, मतलब वो फिर 9 ग्रह के प्रभाव नहीं रहते जिसके ऊपर कृष्ण ग्रह का प्रभाव है। तो ये मतलब जो पूर्ण शरणागत है भगवान के चरणों में, तो वो जो है कृष्ण ग्रह से प्रभावित है। कृष्ण ग्रह मतलब, तो उदाहरण दिया, जैसे हम देखते हैं ना राहु, किसी के कुंडली में अगर राहु केतु है तो बोलते हैं ना राहु केतु का प्रभाव है, तो क्या वो कोई भी काम करेगा तो निष्फल होगा, वो उसका मतलब फल नहीं मिलेगा उसको, कुछ फेल ही होगा, वो हर अपने प्रयास में फेल होने वाला है वो। तो क्यों? वो राहु और केतु का प्रभाव है। ठीक है, तो उसी तरीके से कृष्ण ग्रह का प्रभाव है, तो क्या है वो फिर कृष्णा कॉन्शियस जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो दृष्टिकोण है, उससे ही वो हर चीज़ को देखेगा। और ये जो अभी दूसरा दृष्टिकोण देने की कोशिश कर रहे हैं वो संभव नहीं है उसके लिए। हाँ, तो देखेगा कि कृष्ण परम है और हर जो वस्तु है वो कृष्ण की शक्ति है, तो इसलिए हर चीज़ का उपयोग कृष्ण की सेवा में है। इसी दृष्टिकोण से कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति देखेगा। लेकिन जो हिरण्यकश्यपु जैसे असुर हैं वो क्या देखते हैं, नहीं सब जो है मेरी शक्ति है, मेरे भोग के लिए है। तो ये डिफरेंस है। तो अभी वो प्रहलाद महाराज को कोशिश कर रहे हैं कि वो ये इसी दृष्टिकोण से देखे जैसा हिरण्यकश्यपु चाहता है, लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नहीं, मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ, तो फिर शंडो नमर्क डांटते हैं, प्रहलाद महाराज को डांटते हैं, है ना, और फिर डांट के प्रयास करते हैं। होता है ना कभी, जब अगर अभी 5 वर्ष के बालक है प्रहलाद महाराज, तो अभी सुन नहीं रहे, तो फिर डंडे से, है ना, डांट के प्रयास करते हैं उनको समझाने का। फिर ऐसे कुछ समय तक ऐसे प्रयास करते हैं, फिर वापस से हिरण्यकश्यपु के सामने प्रस्तुत करते हैं कि हो सकता है अभी जो है वो सुधर गए हैं। हाँ, तो अभी हिरण्यकश्यपु फिर से पूछता है, हे प्रहलाद मेरे पुत्र, इतने काल में तुमने अपने गुरुओं से बहुत सारी बातें सुनी हैं, अब तुम उन सब में जिसे सर्वश्रेष्ठ समझते हो वो मुझे कह सुनाओ, है ना। तो अब क्या सर्वश्रेष्ठ है, अभी बताओ, अभी तो तुम में फर्क आया है। और अभी जो है प्रहलाद महाराज नवविधा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धाः तन्मन्येधीतमुत्तमम्। भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, साज सामान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर करना। शुद्ध भक्ति के ये 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो अभी ये सुन के हिरण्यकश्यपु और क्रोधित हो जाता है। अपने पुत्र प्रहलाद के मुख से भक्ति के इन वचनों को सुनकर हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने कपकपाते होठों से अपने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड से इस प्रकार कहा। तो भी षंड और अमर को डांटा, ये क्या तुमने अब ये सिखाया है, नवविधा भक्ति, ये क्या बकवास सिखाया तुमने ये। हाँ, यहां वो कहते हैं तुमने इस बेचारे बालक को भक्ति का पाठ पढ़ाया है, ये क्या बकवास है। तो ये तो असुरों को बकवास ही लगता है ये।
कि हरे कृष्णा कर रहे हैं और अभी जो है भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हैं। हाँ, इससे बढ़िया कहीं फैक्ट्री में जाके काम कर लेते तो कुछ पैसा कमा लेते। इसमें क्या मिल रहा है? मंदिर में आके बैठ के भगवान के सुनने से क्या मिल रहा है? जप करने से क्या मिल रहा है? क्या जप करते रहोगे तो क्या खाना देगा या कोई? मेहनत करनी पड़ेगी ना, है? तो ये सब बकवास है, ये सब जप करना और ये सब चीज़ें करना, मंदिर जाना, क्या मिल रहा है इससे? तो असुर जो हैं, असुरों को दिखता नहीं है क्या मिल रहा है उससे। तो इसलिए हिरण्यकशिपु तुरंत ये चीज़ जो है बोले। और फिर अब जो है हिरण्यकशिपु प्रहलाद से फिर ये षंडमर्क फिर बताते हैं कि नहीं, हमने नहीं सिखाया इसको, ये हमें भी नहीं पता कहाँ से सीख गया है ये। हाँ, हमने नहीं सिखाया इसको ये। तो हिरण्यकशिपु फिर अभी प्रहलाद महाराज से भी पूछते हैं, तुमने कहाँ से सीखा ये? हैं, इन्होंने नहीं सिखाया, मैंने नहीं सिखाया, और कोई जो है वैष्णव जो है, हम ध्यान रख रहे हैं किसी वैष्णव का संपर्क नहीं हो तुम्हारे से, तो तुम सीख कहाँ से रहे हो ये सब बकवास? हाँ। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, अब ये भी बहुत, एक्चुअली सारे प्रहलाद महाराज के जितने भी ये श्लोक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसके तात्पर्य पढ़िएगा, आपके लिए होमवर्क है वो। हाँ, तो अभी जब हिरण्यकशिपु जब पूछ रहे हैं कि तुमने कहाँ से सीखा ये सब, तो प्रहलाद महाराज क्या उत्तर दे रहे हैं? मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहवृतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। अपनी अस्यमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव ना तो अन्यों के उपदेशों से, ना अपने निजी प्रयासों से, न ही दोनों के मिश्र योग से कभी होता है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज अभी इनडायरेक्टली उत्तर दे रहे हैं कि डायरेक्ट नहीं बता रहे कि मैं कहाँ सीखा, लेकिन अभी उत्तर में वो बता रहे हैं कि आप जैसे लोग जो हैं वो तो कभी नहीं सीख सकते। हाँ, तो यहाँ बताया आप जैसे मतलब जिन्होंने गृहवृता नाम, यहाँ शब्द बताया, हाँ, मिथोभिपद्येत गृहवृता नाम, तो व्रत है ना, व्रत करते ना, सबने एकादशी का व्रत होता है, तो व्रत क्या, आज पूरे दिन उपवास रखेंगे, फास्ट करेंगे, है ना। तो गृहवृता नाम क्या है? व्रत उन्होंने ठान के बैठे कि पूरे जीवन भर घर पे रहेंगे घर से सब आसक्त रहेंगे, है ना, कभी जो है अनासक्त नहीं होंगे, कभी जो है वो जो पहले जो प्रहलाद महाराज ने बताया ना, वनम गतो यद हरिम आश्रय था, कि हरि का आश्रय लें, ये सब जो है आसक्ति छोड़ के हरि का आश्रय लें, नहीं, हमने व्रत ले रखा है, क्या, आजीवन जो है घर गृहस्थी से आसक्त रहकर ही प्राण है, ताकि फिर से हमें उस घर में आना पड़े चिपकली के रूप में, है ना, या चूहे के रूप में। यस, जो बहुत ज़्यादा आसक्त हैं अपने घर बार से, तो जब देह त्यागेंगे तो उधर ही घर के आसपास ही घूमेंगे, या कुत्ते के रूप में घूमेंगे उसी घर के आसपास। यस, प्रकृति का नियम चल रहा है, प्रकृति के नियम बहुत ही कठोर हैं, हमारा डिक्टेशन नहीं चलेगा, हम डिक्टेट हो रहे हैं प्रकृति से, प्रकृति के नियमों से हम बंधे हुए हैं तो ये प्रकृति का नियम है। देह त्याग करते समय अगर आसक्त रहेंगे हम इन सब चीज़ों से, तो वापस से वहीं पर ही शरीर लेना पड़ेगा। तो ऐसे जो लोग हैं तो उनकी मति कभी कृष्ण में हो नहीं पाती, जिन्होंने ये व्रत ले रखा है कि हम तो आसक्त रहेंगे, अपने इंद्रिय भोग से आसक्त रहेंगे हम। तो आप तो उसमें श्रेष्ठ हो, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, आप तो उनके लीडर हो तो इसलिए आप जो है कभी नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ बताया, इसलिए ऐसे लोग कृष्ण के प्रति झुकाव ना तो अन्यों के उपदेश से भी नहीं होता, ना अपने निजी प्रयास से, न ही दोनों के मिश्र योग से कभी वो समझ पाते, उनकी मति कभी कृष्ण में लग नहीं पाती। फिर आगे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हाँ, न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः अंधा यथांधैरुपनीयमानास्ते पीशतंत्रा मुरुदाम निबद्धाः। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान
बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर लिया है, वह यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग से भटक सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता में आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्मों की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत डोरियों से बनी होती है। और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। तो बताया कि उनको पता नहीं है, उनको अपनी स्वार्थ पता नहीं है। स्वार्थ क्या है? एक्चुअल में विष्णु गति, हाँ, विष्णु को प्राप्त करना, ये एक्चुअल में हमारा स्वार्थ है। लेकिन जो ऐसे अंधे हैं, हाँ, जो ये ग्रह व्रत, जो इंद्रिय भोग पूरे आजीवन आसक्त रहना है सब चीज़ों से, जिन्होंने ये, तो क्या दुराशया, वो दुराशया रहते हैं। क्या है कि हम जो हैं इस इंद्रिय भोग से सुखी हो जाएंगे, ये दुराशा बनी रहती है। तो ये अंधा होने के कारण क्या है, वो अपने ही जैसे किसी व्यक्ति को वो अपना नेता या गुरु चुन लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अंधों में काना राजा, तो सब अंधे हैं, लेकिन अभी एक अंधा जो है बड़ा ही कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि मैं जो है, मुझे रास्ता पता है, मैं तुम बस मेरे चलो। लेकिन ये क्योंकि अंधे हैं तो उनको पता नहीं है कि वो भी अंधा है, वो उनको रास्ता नहीं दिखा सकता। तो वो बताया उरुदाम निबद्धा, तो ये जो तीन गुणों का जो बंधन है वो और जो है टाइट होता जाता है। ऐसे अंधे लोग के पीछे जाने से वो खुद भी गड्ढे में गिरेंगे और हम भी गड्ढे में गिरेंगे। तो क्या है, ये प्रकृति के तीन गुणों से और बनते जाते हैं। तो ये जो चीज है, ये असुर कभी नहीं समझ पाते इस चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है सारे, इसके तात्पर्य आपको सबको पढ़ने हैं। क्योंकि अभी हमारा समय कम है, इसमें तात्पर्य नहीं पढ़ सकता हूँ, अनुवाद पढ़ रहा हूँ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है सारे। फिर आगे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, नैषामतिस्तावदुरुक्रमांघ्रि स्पर्शत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न व्रणीत यावत्। अभी इस श्लोक में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि मैं कैसे सीखा, मेरे को कैसे मिला। वो हिंट दे रहे हैं क्या, जब तक भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि अपने शरीर में नहीं लगाते जो भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त हैं, तब तक वह भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। केवल कृष्ण भावना भावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त की कृपा के बिना एक्चुअली समझ नहीं सकते हम इसको। तो यहाँ वो हिंट दे रहे हैं, मेरे को कैसे मिला, नारद मुनि की कृपा से। हाँ, मैं कैसे समझ रहा हूँ, ये नारद मुनि की कृपा से जो है मुझे ये सब समझ में आ रहा है। तो ये इतना कहकर प्रहलाद महाराज शांत हो गए। और अभी जो हिरण्यकश्यपु है, अब उसकी क्रोध की कोई सीमा नहीं थी अभी, क्योंकि ये इट इज टू मच, है ना, बोलते ना पानी सर के ऊपर चला गया, है ना, वो स्थिति हो गई अभी हिरण्यकश्यपु के लिए। तो हिरण्यकश्यपु तुरंत आदेश देता है कि ये जो पुत्र है इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि ये कुल को कलंकित कर रहा है ये। तो वो बोले, ये बालक प्रहलाद मेरे भाई का हत्यारा है, क्योंकि इसने एक तुच्छ दास की भांति मेरे शत्रु विष्णु की सेवा में संलग्न रहने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया है। तो हिरण्यकश्यप उसको ऐसे ले रहा है कि इसने मुझे छोड़ दिया है। इसने एक्चुअली छोड़ा नहीं है, प्रहलाद महाराज ने नहीं छोड़ा है। प्रहलाद महाराज तो जो है उनको भी बोल रहे हैं कि आप भी लीजिए, कृष्ण की शरण लीजिए। हाँ, लेकिन असुरों को हमेशा ऐसा ही प्रतीत होता है कि कोई अगर, खासकर अगर उनके परिवार का सदस्य अगर भक्त बन रहा है तो इसका मतलब वो उनको छोड़ रहा है, जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगता है। यद्यपि प्रहलाद केवल 5 वर्ष का है, किंतु इसी अल्पावस्था में उसने अपने माता पिता के स्नेह संबंध को त्याग दिया है। तो पिता के आदेश के विरुद्ध जा रहा है ना, पिता की जैसी इच्छा है उसके विरुद्ध जा रहा है। तो यहाँ हिरण्यकश्यप बोल रहा है कि इसने माता पिता के स्नेह को त्याग दिया है इसने। हाँ, अतएव
यह निश्चय ही विश्वास करने योग्य नहीं है। निसंदेह इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि यह विष्णु के प्रति भी उत्तम रीति से आचरण करेगा। तो ये कॉमन डायलॉग है, ये जो है हमेशा रहता है, ये है ना, कि जो माता पिता का नहीं हो सका वो भगवान का क्या होगा, है ना। ये डायलॉग कई हमारे जितने भी जो भक्त हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम में सेवा देने का प्रयास करते हैं, तो जब वो शुरू में ज्वाइन होते हैं तो अधिकतर जो माता पिता हैं उनका ये डायलॉग रहता है, ये है। और कई लोग आए जो माता पिता की सेवा नहीं किया, भगवान की सेवा क्या करेगा वो। तो यहाँ ये हिरण्यकश्यप भी ये चीज़ बोल रहा है कि तू मेरी सेवा करना चाहिए, तू कहाँ से कृष्ण की सेवा कर रहा है, तो तू शत्रु की सेवा करेगा। तो इसका मतलब तो तुम मेरे प्रति जो है विश्वसनीय नहीं हो, तो तुम इवन विष्णु की सेवा भी तुम कैसे करोगे। हाँ, तो ये सारे मतलब ये जो हिरण्यकश्यप भी लॉजिक दे रहा है कि क्यों अभी प्रहलाद मेरा पुत्र होते हुए भी उसको अभी मारा जा सकता है। यस, असुरों को ना हर चीज़ का लॉजिक मिल जाता है, वो हर चीज़ मतलब वो पहले डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और फिर उसके लिए लॉजिक बनाते हैं, है ना। ये आसुरिक वृत्ति है, उसकी इच्छा है वो करेगा, अब उसको जस्टिफाई करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पूरा जस्टिफिकेशन दे रहा है। यहाँ वो बहुत सारी चीज़ें हिरण्यकश्यप बोल रहे हैं कि अब जो है प्रहलाद को अब मार देना चाहिए। तो यहाँ फिर वर्णन आता है, फिर वो बहुत प्रयास करता है अलग अलग तरीके से, है ना। किन किन तरीकों से उसने प्रयास किया। प्रहलाद महाराज को जलाने का प्रयास किया, उनको विष दिया, पहाड़ से गिरा दिया। हाँ, जितने भी प्रहलाद महाराज ये हिरण्यकश्यप के जितने भी सैनिक हैं तो वो मिलके त्रिशूल चुबा रहे हैं प्रहलाद महाराज को। गरम तेल में डाल दिया। हाँ, हाथी से कुचलने का प्रयास किया। सारे प्रयास कर लिए हिरण्यकश्यप ने, लेकिन सब में वो विफल रहा। प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। तो ये देखकर हिरण्यकश्यप जो है वो मायूस हो गया, वो कि ऐसा कैसे हो रहा है। और उसको समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करें। तो षंड और अमर्क जो हैं फिर उसको जो है सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं कि आप क्यों इस बालक के कारण आप क्यों ऐसे परेशान हो रहे हैं। हम अभी फिर से प्रयास करते हैं इसको सही करने का, आप हमें अवसर दो, फिर से हम प्रयास करते हैं, फिर देखते हैं। इस बार हम कॉन्फिडेंट है कि हम इसको बदल देंगे, इसको सुधार देंगे हम, अभी बहुत बिगड़ गया है ये। हाँ, तो हिरण्यकश्यप बोलते चलो ठीक है करो प्रयास। तो अभी षंडमर्क ले जाते हैं, फिर से वो प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार और जो है खतरनाक चीज़ होती है षंडमर्क। इस बार षंडमर्क भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि प्रहलाद महाराज के प्रभाव से वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं गुरुकुल में वो भी कृष्णा कॉन्शियस हो रहे हैं। हाँ, तो अगला यहाँ अध्याय जो है वो ये है, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं। प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। तो प्रहलाद महाराज जब हैं वहाँ गुरुकुल में, तो जो रिसेस टाइम है, इंटरवल टाइम होता है ना, हाँ, तो उस समय सब जो हैं जितने भी मित्र हैं, दैत्य, सारे वो दैत्य कुल के जो हैं पुत्र हैं सब, तो वो सब आते हैं और प्रहलाद से बोलते हैं, प्रहलाद चलो खेलते हैं, अभी खेलने का समय है। हाँ, तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, नहीं खेलने का समय नहीं है। एक्चुअली बताया प्रहलाद महाराज के गुणों में बताया कि वो 5 वर्ष के बालक के लिए उनकी खेलने में आसक्ति नहीं है। आप सोचो ऐसा संभव है? एक्चुअली ये इवन हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम देखते हैं 5 वर्ष के बालक को तो खेलने से इतने आसक्त रहेंगे, आप मनों को समय मिलेगा तो खेलेंगे ही वो, और कुछ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज का वर्णन है उनको खेलने कूदने से कुछ आसक्ति नहीं है। तो वहाँ वर्णन आता है कि जो एक्चुअल में कृष्णा कॉन्शियस है तो वो भौतिक चीज़ों में उसकी रुचि नहीं रहेगी, है ना। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार भक्त जो हैं जब भक्ति में गंभीर होते हैं तो उनके जो पूर्व के जितने भी जो संबंधी होते हैं तो वो लोग फिर उन पे ये आरोप के जैसे लगाते हैं कि आप बहुत बदल गए, है ना। क्यों? क्योंकि पहले तो सब खाते थे, पहले मांस खाते थे, हैं, नशा करते थे, हैं, सारी जो चीज़ें होती थी, अब तो कुछ नहीं कर रहे। चाय कॉफ़ी भी छोड़ दी, लहसुन प्याज छोड़ दिया, है। ये बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए डाइजेस्ट कर पाना। अरे इतने बदल गए आप।
और सिनेमा, पहले सिनेमा भी देखते थे, सिनेमा देखना छोड़ दिया। रेस्टोरेंट में कभी जाते थे, बाहर रेस्टोरेंट में भी खा लेते थे, लेकिन अब तो सिर्फ प्रसाद ही लेते हैं। हाँ, तो ये सारे जो नियम है जब देखते हैं तो लोग क्या हैं कि आप तो बहुत बदल गए। तो एक्चुअल में वो उनकी तरफ से सर्टिफिकेट मिल रहा है हमें एक्चुअली कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, है ना। तो जब जो ऐसे आसुरिक वृत्ति के लोग जब बोले कि अरे आप तो बहुत बदल गए हैं, क्योंकि वो खुद जो है भक्ति में नहीं लगे हैं और हम भक्ति में हैं, तो ये हमारा जीवन और एक देवीय गुण वाले व्यक्ति का जीवन और एक आसुरिक व्यक्ति का जीवन अलग होगा, स्वाभाविक है। तो जो आसुरिक प्रवृत्ति का है वो देख के बोलेगा अरे तुम तो पहले असुर थे, देवता कैसे बन गए? तो बेसिकली वो ये बोल रहा है, वो जो बोल रहे ना कि वो बदल गए आप हैं, तो वो तो स्वाभाविक है। तो ये मतलब प्रगति हो रही है हमारी, एक्चुअली ये दिखा रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर असुर लोग भी अगर हमारी वाहवाही कर रहे हैं ना, तब गड़बड़ है इसका मतलब अगर आसुरिक व्यक्ति बोल रहे है ना बढ़िया है जो कर रहे हो, बढ़िया अच्छा है, हाँ, तो फिर समझ जाइए गड़बड़ है, इसका मतलब हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आसुरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति, तो जैसे यहाँ हिरण्यकश्यपु, अभी प्रहलाद महाराज ने जब यथारूप प्रचार किया तो हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो रहा है कि नहीं? तो इसलिए जब हम यथारूप प्रचार करते हैं तो स्वाभाविक है जो आसुरिक प्रवृत्ति के हैं उनका ऐसा ही व्यवहार होगा। तो प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं इसलिए हमें तैयार रहना है और इससे घबराना नहीं है। प्रहलाद महाराज जैसे नहीं घबराए, है ना, वो यथारूप प्रचार करते रहे, भगवान का संरक्षण मिला उन्हें। तो ऐसे ही जैसे प्रहलाद महाराज जैसे प्रचार कर रहे हैं वैसे ही हमें प्रचार करना है, ठीक है। और उसमें जो भी कष्ट आएगा तो उससे भगवान जो है संरक्षण देंगे। प्रभुपाद लिखते हैं कितना हम जो है अभी प्रचार कर रहे हैं, तो एक तो यहाँ पर जो अमेरिका में जो लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि जितने भी अमेरिकन बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो सब क्या है CIA के एजेंट हैं हाँ। और जो भारत में हैं, जो भारत में जो ब्राह्मण हैं, हाँ, वो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि तुम है ना हिंदू समाज को बिगाड़ रहे हो, हैं, जो अमेरिकन यूरोपियन हैं उनको ब्राह्मण बना रहे हो। ये संभव ही नहीं है क्योंकि ब्राह्मण तो जन्म से होगा, तुम कैसे ये जो म्लेच्छ है उनको कैसे ब्राह्मण बना रहे हो, हाँ। तो जो भारत के जो ब्राह्मण है वो ऐसे आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी हमें जो है हमारा कार्य चालू रखना है ना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ठीक है ये सारे आरोप हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, समस्याएं क्रिएट होती हैं, कष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हमें भगवान की सेवा में आगे बढ़ते रहना है। तो भगवान का कार्य है तो वो हमें करना है। तो इस तरीके से जो हिरण्यकश्यपु है, हाँ, तो फिर से अवसर देता है षंडमर को, उनको प्रहलाद महाराज को सुधारने के लिए। लेकिन इस बार प्रहलाद महाराज प्रचार करते हैं अपने सहपाठियों को, और सहपाठी गण जो हैं वो सब कृष्णा कॉन्शियस होने लग जाते हैं। तो उनका जो षंडमर के जो उपदेश होते हैं उसको वो तिरस्कार कर देते हैं सब। वो बोलते ये जो है व्यर्थ है, क्योंकि उनको उच्च रस मिल जाता है ना। ये जो है तो बहुत ही तुच्छ चीज़ है जो आप लोग सिखा रहे हो। बोलते जो प्रहलाद महाराज जो सिखा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, हाँ। तो ये जब देखते हैं तो षंडमर का आते हैं, हिरण्यकश्यपु को रिपोर्ट करते हैं कि ऐसा हो रहा है अभी ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर है, और इनफैक्ट जो बाकी जो बच्चे हैं वो भी कृष्णा कॉन्शियस हो रहे हैं, बाकियों को भी बिगाड़ रहा है, ये खुद तो बिगड़ा हुआ है, बाकियों को भी बिगाड़ रहा है, तो अभी क्या करें अभी। तो ये सुन के हिरण्यकश्यपु और क्रोधित हो जाता है और इस बार डिसाइड करता है अब तो किसी भी तरीके से प्रहलाद को मारना ही है, ठीक है। तो इस बार वो बुलाते हैं, है ना, और इस बार भी ये प्रश्न करते हैं कि ये ना तुम, इस बार प्रश्न करते हैं कि तुम में इतनी शक्ति कैसे आ रही है मेरे सामने, है ना। जो इंद्र हैं, चंद्र देवतागण हैं वो घबराते हैं, है ना। मैं अगर जो भौएं हैं अगर उसको मैं ऊपर करूं तो वो घबराने लगते हैं, कांपने लगते हैं सारे जितने भी लोगों के नियंता हैं, है ना। हर एक लोक के एक रूलर है, एक नियंता है, तो वो सब कांपने लगते हैं जब मैं उनकी तरफ ऐसे देखता हूं तो आंखें ऊपर करके। तो तुम जो है तुम मेरे से बिल्कुल नहीं डर रहे हो, ऐसा कैसे हाँ। हिरण्यकश्यपु ये प्रश्न कर रहा है। तो तुम्हारे बल का क्या है स्रोत, है ना।
तो यहाँ लाल ने में क्या सीखा? तो यहाँ ये पूछ रहे हैं, हे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुम जानते हो कि जब मैं क्रुद्ध होता हूं तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांपने लगते हैं, तो फिर तुम किसके बल पर इतने दुष्ट हो गए हो कि तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? तो भी प्रहलाद महाराज बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं। क्या कह रहे हैं वो? अभी ये उत्तर भी ऐसा है हिरण्यकशिपु को और क्रोधित करने वाला है। हाँ, तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम परे वरे मी स्थिर जंगमा ये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। हे राजन, आप जिस बल के मेरे स्रोत की को जानना चाह रहे हैं, वही आपके बल का भी स्रोत है। निसंदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है। वह ना केवल आपका या मेरा बल है, अपितु सबों का एकमात्र बल है। उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता, चाहे चल हो या अचल, उच्च हो या नीच। ब्रह्मा समेत सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल द्वारा नियंत्रित हैं। तो अभी कितना हिरण्यकशिपु कितने अहंकार में बोल रहा है कि मैं इतना महान हूँ, मेरे सामने सब कांपते हैं, तो कि तुम कैसे नहीं कांप रहे हो? तो अभी प्रहलाद महाराज उत्तर में क्या करेंगे कि मेरे बल का ही नहीं, आपके बल का स्रोत भी वही है। हम सबके बल का स्रोत एक ही है। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि आपके बल का स्रोत आपका शत्रु है। हाँ, तो मतलब किसी को कहना कि शत्रु ही आपके बल का स्रोत है, तो कितना जो है वो क्रोधित हो सकता है। तो यहाँ बहुत क्रोधित हो जाता है यहाँ पे। फिर आगे अभी यहाँ 2-3 श्लोकों में प्रहलाद महाराज भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कैसे जो है भगवान परम नियंता है ना। किसी के पास जो भी बल है वो एक्चुअली भगवान का बल है, भगवान ने अभी कुछ समय के लिए उसको दे रखा है, लेकिन एक समय में उसको वापस ले लेते हैं, है ना। तो वो दिखा रहा है कि हमारा नहीं है बल, हम सोचते हैं कि हमारा बल है, लेकिन मृत्यु के समय तो चला ही जाता है। मृत्यु से पहले भी कुछ अगर बीमारी होती है, किसी को लकवा मार जाता है, पहले हाथ बहुत काम कर रहा था, बल था, लेकिन लकवा मार गया, अभी कहाँ गया हाथ का बल, है ना। लकवा लग गया तो उसके बाद हिला भी नहीं सकता वो। कोई भारी चीज उठाना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए बताया बल हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे पास रहता, अगर हमारा होता तो हमारे पास रहना चाहिए हमेशा, नहीं रहता हमारे पास। तो यहाँ प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि इसलिए आपके पास जो बल है वो विष्णु का ही है, विष्णु ने भी दिया है ब्रह्मा के माध्यम से कुछ समय के लिए, है ना, और बहुत जल्दी उसको ले लेंगे वो। तो फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप ये जो अपना जो असुर भाव है इसको त्याग दीजिए, है ना, बहुत ही खराब है। हे पिता, आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दें, आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव न लाएं, आप अपने मन को सबों के प्रति समभाव बनाएं। इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ये कोई समझता ही नहीं है इस भौतिक जगत में। सब सोचते थे वो मेरा शत्रु है, वो, लेकिन शत्रु एक्चुअली अंदर बैठा है, असली शत्रु मन, जो हमारा अनियंत्रित मन है वो हमारा शत्रु है एक्चुअली। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता के स्तर पर देखता है, तभी वह भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। तो अभी हिरण्यकशिपु ने कहा, अभी तुम जो है तुमको भी मारना ही होगा, मैं तुम्हें मृत्युदंड ही दूंगा, है ना। फिर वो चैलेंज करते हैं कि तुम जो है हमेशा बोलते हो कि कोई परम है, विष्णु है, हाँ बोलते हो हर जगह है, तो क्या इस खंबे में भी है? मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हाँ वो हर जगह हैं, खंबे में भी हैं। तो यहाँ वर्णन है कि प्रहलाद महाराज के वचन को सत्य करने के लिए नरसिम्हदेव खंबे से प्रकट हुए। और नरसिम्हदेव जब प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु समझ नहीं पाया कि कौन है। यहाँ वर्णन आता है कि हिरण्यकशिपु ध्यान से देखते हैं ये क्या है, क्योंकि
वर्णन है ना मृगम ना मानुषम। हाँ, स्तंभे सभायाम ना मृगम ना मानुषम, कि सभा में स्तंभ से प्रकट हुए और कैसा रूप था, ना तो मृग ना मनुष्य। तो वो हिरण्यकशिपु सोचा था, मैंने 84 लाख योनियों के बारे में पता है, ये कौन सी योनि है जिसमें जो है शरीर नर का है और जो सर है वो सिंह का है। तो ऐसी ब्रह्मा जी ने कोई योनि ऐसा है ही नहीं कोई शरीर 84 लाख योनियों में। तो हाँ, और नरसिंहदेव जो आवाज़, जो जैसे हम देखते हैं जो सिंह जब गर्जना करता है तो जंगल में सब डर जाते हैं। हमको कभी अनुभव नहीं हुआ कि हमने गर्जना सुनी नहीं है। मैं भी जू में गए होंगे तो सुना होगा शायद, लेकिन जू में जो शेर है वो तो वैसे ही कमज़ोर हो जाता है, लेकिन जो जंगल में जो शेर है उसकी जो दहाड़ है तो बहुत वो डरावनी होती है बहुत। अभी यहाँ पे क्या है, नरसिंह मतलब सिंहों में सर्वश्रेष्ठ है ना, बाकी जो सिंह है वो कुछ नहीं है नरसिंहदेव के सामने। तो अभी नरसिंहदेव की जो गर्जना है वो ऐसी गर्जना थी, यहाँ वर्णन है कि सारे जो तीनों लोक हैं वो कांपने लगते हैं सब, और उसके निवासी जो हैं वो सब कांपने लगते हैं। एक्चुअली हम देखते हैं ध्वनि जो है बहुत शक्तिशाली है ना, ऐसे बिजली कड़कती है तब कई लोग कांपने लगते हैं नहीं, जब बिजली गिरती है जब, और जो गर्जना होती है बादल की तो कई लोग भयभीत हो जाते हैं उससे। हाँ, तो वो एक अनुभव है, हमारे एक्सपीरियंस में है वो। अभी नरसिंहदेव की जो गर्जना थी वो आप ये समझ लो उससे करोड़ों गुना अधिक भयावनी थी। हाँ, तो सारे जितने भी थे सभा में वो सब कांपने लगे। और हिरण्यकश्यपु भी जो है वो भी निरीक्षण करने लगा कि क्या है, कौन सा जीव है ये। और फिर वो समझ गया थोड़ी देर निरीक्षण करके कि ज़रूर विष्णु की चाल है। हाँ, कि विष्णु जो है अपनी योगिक शक्ति से ऐसे प्रकट हुए हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, मेरे से कौन लड़ सकता है। हाँ, तो अभी उसका अहंकार इतना है कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं, और अभी मुझे अवसर मिल गया है शत्रु से युद्ध करने का। तो अभी फिर जो है युद्ध होता है हिरण्यकश्यप और नरसिंहदेव के बीच में। तो जैसा हमने देखा था जब हिरण्याक्ष और वरादेव के बीच में युद्ध हुआ तो वरादेव थोड़ा खेल रहे थे ना उससे, वरादेव के हाथ से थोड़ा वो फिसल गया वो। ऐसे ही यहाँ पे नरसिंहदेव के हाथ से भी फिसल जाता है हिरण्यकश्यपु, और हिरण्यकश्यपु को ऐसा लगता है कि नरसिंहदेव उसके शक्ति से विचलित हो गए हैं। हाँ, तो थोड़ी देर अपने को संभाल के फिर से वो अटैक करता है। और वहाँ वर्णन है कि वो हिरण्यकश्यपु जब फिर से वार करता है तो आंखें बंद करके करता है वो। कारण क्या है, क्योंकि नरसिंहदेव जो हैं युद्ध कर रहे हैं और साथ साथ गर्जना भी कर रहे हैं, गर्जना हो रही है गर्जना रुक नहीं रही है। जैसे आप देखोगे यहाँ वर्णन है कि नरसिंहदेव हैं और ये हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया नरसिंहदेव पे, कैसे, जैसे हाथी प्रहार करता है शेर पे। तो अभी ये थोड़े क्या है, उदाहरण समझने के लिए तो प्रकृति के साथ हमें रहना पड़ेगा थोड़ा हाँ, कि शेर और हाथी का कैसा होता है। ऑफ कोर्स डिस्कवरी पे देख सकते हो आप कैसे जो है शेर शिकार करता है, उससे थोड़ा आइडिया लगेगा। तो यूजुअली वहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब शेर और हाथी के मध्य युद्ध होता है तो उसमें शेर जो है विजयी होता है, हाथी जो है वो हार जाता है। जबकि हाथी ज़्यादा शक्तिशाली है लेकिन फिर भी शेर जो है वो विजयी होता है। तो यहाँ जो और जब उनके बीच में युद्ध हो रहा है तो शेर की तो जो गर्जना है वो चलती रहती है, शेर जो है चुप नहीं होता है वो, क्योंकि वो भी एक युद्ध का एक नियम है, गर्जना से सामने वाले को के हृदय में भय उत्पन्न करना। इसलिए आप देखोगे भागवतों में बहुत आता है ना, जब युद्ध कर रहे हैं तो एक दूसरे में संवाद चल रहा है, तो संवाद एग्जैक्टली वो संवाद नहीं है, वो एक्चुअली एक दूसरे को वो ललकार रहे हैं, है ना, युद्ध के लिए, ताकि तो जो भी कमज़ोर होगा तो फिर वो जो ललकारने से वो भयभीत होके जो है वैसे ही आधा तो वैसे ही हार जाएगा। अगर भय उत्पन्न हो गया उसके हृदय में, आधा वहीं पर ही हार गया वो, है ना। तो इस तरीके से गर्जना चली। तो अभी हिरण्यकश्यपु के हृदय में भय उत्पन्न हो रहा था, वो नरसिंहदेव को देख नहीं पा रहा था कि नरसिंहदेव ऐसे जो है गर्जना कर रहे हैं और ऐसे युद्ध कर रहे हैं, तो वो देख ही नहीं पा रहा था, इसलिए आंखें बंद करके वो जो है युद्ध कर रहा था। लेकिन फिर वर्णन है कुछ समय में तो भगवान कुछ समय खेलते हैं उसके साथ, लेकिन फिर कुछ समय में उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ के फिर उसको अपनी गोद में रखते हैं
और उसका सीना चीर देते हैं पूरा, चीर के और फिर उसका पेट भी फाड़ देते हैं, पेट से आंतें निकालते हैं, आंतों की माला पहनते हैं। और वहाँ वर्णन है कि नरसिम्हदेव को जो उग्र रूप है, उग्र नरसिम्हा है ना, ये जो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे जो भी नरसिम्हदेव का जो रूप है वो बताया उग्र नरसिम्हा। उग्र मतलब इतने क्रोध आप सोच नहीं सकते। मतलब हमने देखा इस जगत में कई लोग क्रोधित होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रोध होता है ना, लेकिन नरसिम्हदेव का जो क्रोध है वो मतलब क्रोध के स्रोत हैं। कृष्ण जो है वो हर चीज़ के स्रोत है ना, तो इसलिए क्रोध के भी स्रोत कृष्ण है। लेकिन अंतर क्या है कि कृष्ण का जब क्रोध होता है तो वो अच्छे के लिए होता है, उससे भलाई होता है सबका। हाँ, हमको जब क्रोध आता है तो हमारा भी अहित होता है, सामने वाले का भी अहित होता है। हाँ, और बताया शिव जी का जो क्रोध है, शिव जी जब प्रलय के समय जो क्रोध करते हैं, ठीक है, वो नरसिम्हदेव के क्रोध का बस एक अंश है। हाँ, जब शिव जी जब तांडव करते हैं तो शिव जी को भी बहुत क्रोध आता है उस समय, तो इसलिए शिव जी का एक और नाम है रुद्र। रुद्र मतलब क्रोध, क्रोध के प्रतीक है। तो इसलिए नरसिम्हदेव का जो क्रोध है बहुत ही जबरदस्त क्रोध होता है वो। मतलब वो हिरण्यकश्यपु का वध कर देते हैं, उसके बाद भी वो क्रोधित रहते हैं। वो इतने क्रोधित रहते हैं कि हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद हिरण्यकश्यपु के जो अनुयायी हैं, जितने भी सैनिक हैं हजारों की तादाद में, वो आते हैं नरसिम्हदेव पे आक्रमण करने के लिए। लेकिन वहाँ वर्णन है नरसिम्हदेव जो अपने जो नाखून के जो कोना है, नाखून के कोनों से ही उन सब का वध कर देते हैं। ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता था, बस नाखून के कोनों से ही उनका वध कर देते हैं। तो वहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं इसलिए जो ये जो गॉडलेस सिविलाइजेशन है, जो आसुरिक समाज है, तो उसको सतर्क रहना चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो है नास्तिकतावाद है और उसके कारण जो बुरी चीज़ें जो होती हैं तो भगवान कुछ समय तक उसको अलाउ करते हैं। लेकिन एक समय जब जैसे यहाँ प्रहलाद महाराज के प्रति अतिक्रमण किया, तब भगवान ने डिसाइड कर लिया अब इसका जो चैप्टर समाप्त करना है। तो ऐसे ही जो ये गॉडलेस सभ्यता है, नास्तिकतावाद जो है, तो इसका भी भगवान चैप्टर समाप्त कर देंगे कभी भी, बस एक इशारे से। ये जितनी भी जो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है कुछ काम नहीं आएगा ये। और इसका थोड़ा थोड़ा हम अभी देख रहे हैं ना, एक बस थोड़ा सा छोटा सा वायरस आया, सब ठप हो गया। तो भगवान के लिए बस क्या है, बस एक इशारा करना है बस। और ये पूरा जो हमारा जो बहुत अहंकार है ना कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, सारी प्रगति माइनस में चली जाएगी सब। जीरो भी नहीं, माइनस, भगवान के बस एक इशारे से। तो इसलिए बताया है, इसलिए जो ये जो विचार है कि कोई परम नियंता नहीं और हम जो चाहें वो कर सकते हैं, करते रहेंगे, तो इस तरह से चलता रहेगा तो भगवान कुछ समय अलाउ करते हैं, लेकिन एक समय एक पॉइंट आता है जब उसको पूरा भगवान नष्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हिरण्यकश्यपु को नष्ट कर दिया भगवान ने 1 सेकंड में। एक्चुअली वर्णन आता है जब अभी क्या होता है, नरसिम्हदेव क्रोधित हैं, ठीक है, सब। अब वो हिरण्यकश्यपु के सिंहासन पे बैठ गए हैं। तो वहाँ वर्णन प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में कि हिरण्यकश्यपु ने जो सिंहासन बनाया इतनी मेहनत से, कितनी मेहनत से नहीं, उसने कितनी तपस्या करी, इतनी तीव्र तपस्या जो आज तक कोई नहीं कर पाया। और उसके कारण उसको ऐसा वरदान मिला कि वो पूरे 3 लोकों पे उसने राज किया। और वो सिंहासन जो है वो भगवान ने 1 सेकंड में उसको नष्ट कर दिया और खुद उस पर बैठ गए, वो दिखाने के लिए कि एक्चुअल में मैं ही हमेशा राजा हूँ, नियंता हूँ। बाकी जो थोड़े बहुत जो है उनको कुछ समय के लिए भगवान देते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो चाहते हैं भोग करना, तो भगवान कुछ समय देते हैं। अल्टीमेटली भोक्ता जो है वो भगवान है। हाँ, तो जब भगवान हिरण्यकश्यपु के सिंहासन में बैठ जाते हैं तो भगवान को कोई देख नहीं पाता है, इतना क्रोध होता है। और आप देखो शेर, मतलब एक अगर कोई शेर अभी जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, अगर यहाँ पे कोई शेर बैठा हो तो कितने लोग बैठे होंगे? बहुत मुश्किल होगा। नहीं, और अभी तो नरसिम्हदेव और खासकर आंतों की माला, अभी हमारी तो ये माला है, अगर आंतों की माला लेके बैठेंगे तो क्या, मेरे ख्याल से रूम जो है तुरंत खाली हो जाएगा। तो वैसी स्थिति थी, कोई देख नहीं पा रहा। वो देखिए एक पेंटिंग है वहाँ पे, है ना, तो प्रहलाद महाराज कैसे जा रहे हैं नरसिम्हदेव को अभी प्रार्थना अर्पण करने, तो वो एग्जैक्टली यही सीन है अभी, क्योंकि नरसिम्हदेव अभी हिरण्यकश्यपु के सिंहासन पे बैठ गए हैं
और कोई अभी उनके नज़दीक नहीं जा पा रहा है, कोई भी। यहाँ होता है कि लक्ष्मी देवी भी नहीं देख पा रही है, लक्ष्मी देवी भी जो है बहुत भय में है, इतना मतलब कभी देखा नहीं इतना उग्र रूप। तो भी सब प्रार्थना करते हैं, सब प्रयास करते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, शिव जी आते हैं, सारे देवी देवता जो हैं सब एक एक करके, तीनों सब लोगों के जितने भी जो नियंता हैं वो सब आते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन फिर भी नरसिम्हदेव शांत नहीं होते क्रोध खतरनाक। हाँ, तो फिर ब्रह्मा जी फिर प्रहलाद महाराज को आगे करते हैं, आप ही शांत कर सकते हो, आप प्रार्थना करेंगे तब भगवान जो है शांत हो, क्योंकि भगवान आपके लिए आए हैं। हाँ, तो आपके लिए आए हैं तो आप ही इनको शांत कर सकते हैं। तो फिर ये वर्णन है। तो कैसे प्रहलाद महाराज अभी जा रहे हैं और नरसिम्हदेव को प्रणाम करते हैं और फिर बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। तो पूरा एक अध्याय है प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं। हाँ, तो आप लोग पढ़िएगा, उसमें बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं। फिर जब प्रहलाद महाराज प्रार्थनाएं अर्पण कर लेते हैं तो फिर नरसिम्हदेव फिर शांत होते हैं। फिर एक्चुअली बताया, नरसिम्हदेव जैसे प्रहलाद महाराज को देखते हैं उसी समय वो शांत हो जाते हैं। फिर प्रहलाद महाराज प्रार्थनाएं करते हैं, नरसिम्हदेव सुनते हैं, और जब प्रहलाद महाराज रुकते हैं फिर नरसिम्हदेव उनको बोलते हैं कि प्रहलाद मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो, है ना। मैं ही हर किसी की इच्छा पूरी करता हूँ, कोई और पूरी नहीं कर सकता। जिसकी भी इच्छा अगर पूरी हो रही है तो वो मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए बताया वरदर्शभा, है ना, वरों के दाता, है ना, तो वो कृष्ण है। तो अभी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो तुम मुझसे मांगो कुछ वर, मैं देना चाहता हूँ तुम्हें। क्योंकि जिसने मेरा दर्शन कर लिया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी कोई ऐसी अपूर्ण इच्छा नहीं हो सकती, उसकी जो भी इच्छा है वो सब पूरी होंगी। ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी बड़े व्यक्ति के पास गए तो आपको अगर चाहिए कुछ तो वो मिलेगा, क्योंकि उसका वो स्थान है, वो दे सकता है। हाँ, तो ऐसे ही भगवान का सबसे उच्च स्थान है। तो इसलिए भगवान के पास कोई आया है, अगर उसकी कुछ इच्छाएं भी हैं तो वो पूरी होंगी। हाँ, तो इस तरीके से वो प्रहलाद महाराज को बताते हैं कि मैं ही सबकी इच्छा पूरी करता हूँ, तो तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं पूरी करूँगा उसको। हाँ, तो यहाँ वर्णन है कि प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं। हाँ, तो ये एक्चुअली अध्याय का शीर्षक भी ये है। हाँ, भक्त शिरोमणि प्रहलाद, है ना। तो क्यों है इस अध्याय का शीर्षक ये? क्योंकि इसमें बताया कि भक्त शिरोमणि मतलब सर्वश्रेष्ठ जो शुद्ध भक्ति है उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ हम देखिए, यहाँ क्या स्थिति है। अभी नरसिम्हदेव जो वरों के दाता हैं, वरदर्शभा हैं, वो अभी तैयार हैं प्रहलाद महाराज को जो मांगेगा वो देने के लिए। प्रहलाद महाराज को बोले प्रहलाद मांगो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, और सबकी जो है लिस्ट होती है कि है ना, ये हो जाए, नौकरी लग जाए, हैं, पास हो जाओ, अगर स्टूडेंट है तो एग्ज़ाम में मेरे टॉप हो जाऊँ मैं, हैं, और अनेक जो भौतिक इच्छाएं बेसिकली, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, हाँ, ये सब चीज़ें, मतलब इस जगत में कोई अच्छा बढ़िया स्थान मिल जाए इंद्रिय भोग के लिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं प्रहलाद महाराज के पास तो ये अवसर है, लेकिन वो क्या मांग रहे हैं। हाँ, एक्चुअली सबसे पहले वो कहते हैं कि हे प्रभु, नास्तिक परिवार में मैं जन्म लेने के कारण स्वभावतः भौतिक भोग के प्रति अनुरक्त हूँ। तो मैं आसुरिक जो परिवार है उसमें मेरा जन्म हुआ है, तो मेरा जन्म ही जो है उग्र कुल में बताया। असुर जो है उग्र होते हैं स्वभाव से, है ना। तो मेरे अंदर ये है ऑलरेडी, इंद्रिय भोग का जो है स्वाभाविक है हम असुरों के लिए, अनुरक्ति जो है इंद्रिय भोग के प्रति। अतएव आप मुझे इन मोहों से मत ललचाइए। आपको तो ये तो आप मुझे लालच दे रहे हैं, मांगो कुछ भी। मैं भौतिक दशाओं से अत्यधिक भयभीत हूँ और भौतिकतावादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूँ। यही कारण है कि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करी है। और आगे फिर वह कहते हैं
कि हमारे बीच में सिर्फ एक ही संबंध है कि आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं। मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूं। बिजनेस में होता है ना ऐसा वणिक जो है मेंटलिटी की, मैं कुछ करूंगा तो बदले में कुछ मिलेगा। तो अगर कोई सेवक है वो स्वामी की सेवा कर रहा है सोच के बदले में कुछ मिलेगा, तो फिर वो सेवक नहीं है। क्योंकि सेवक का अर्थ है स्वामी की संतुष्टि के लिए कार्य करना। उसके लिए जो उसका जो वेतन है वो यही है कि स्वामी संतुष्ट हैं या नहीं, तो वो एक्चुअल सेवक है। ठीक है, तो मैं ऐसा सेवक हूं, तो मुझे बस आपकी संतुष्टि के लिए ही कार्य करना है। तो यहां बताया है आपकी भक्ति के बदले मैं कुछ भौतिक लाभ चाहता, वह शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। वह उस व्यापारी की तरह है जो सेवा के बदले में लाभ चाहता है ना। तो इस जगत में सब जो है सेवा के नाम पे चलता है, उसमें क्या है कुछ ना कुछ लाभ की अभिलाषा रहती है। तो वो इसलिए बताया वो परफेक्ट संबंध नहीं है इस जगत में। परफेक्ट जो है वो सिर्फ कृष्ण के साथ है। तो यहां बता रहे हैं सेवक जो अपने स्वामी से भौतिक लाभ की इच्छा रखता है वह निश्चय ही योग्य सेवक या शुद्ध भक्त नहीं है। इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक को इसलिए आशीष देता है कि स्वामी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। स्वामी क्या चाहता है कि स्वामी क्यों रख रहा है सेवक को, ताकि मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे, लोग देखें कि मेरे देखो कितने सारे नौकर चाकर हैं। हाँ, तो वह भी शुद्ध स्वामी नहीं है। हाँ? तो एक्चुअल में उसका जो विचार है वो हित होना चाहिए कि जो मेरे सेवक है उसका मैं हित कैसे करूं, तो वो वास्तविक स्वामी है। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूं और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप स्वाभाविक मेरे स्वामी हैं और मैं स्वभावतः आपका सेवक हूं। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। और फिर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो क्या दीजिए। हाँ, यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं ना रहें। तो ये प्रहलाद महाराज मान रहे कि अगर देना ही है तो आप ये दीजिए कि थोड़ी बहुत भी मेरे अंदर कुछ अगर भौतिक इच्छा बनी है तो वो भी नष्ट हो जाए। हे भगवान, जन्म काल से ही काम इच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति तथा सत्यनिष्ठा समाप्त हो जाते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे बस आपकी सेवा चाहिए। तो अभी वो फिर प्रार्थना कर रहे हैं ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। हे षडैश्वर्यवान प्रभु, हे परम पुरुष, हे परमात्मा, हे समस्त दुखों के विनाशक, हे अद्भुत नरसिंह रूप में परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो भी इस तरह से प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिम्हदेव को, लेकिन नरसिम्हदेव फिर भी उनको वर देते हैं। तो उनको वो असुरों का राजा बना देते हैं और बहुत सारे उनको वर देते हैं। उनको कहते हैं कि तुम सारे जो ऐश्वर्य हैं इस जगत में उसका भोग करोगे। हालांकि तुम्हारे जैसे भक्त जो हैं ऐसा कुछ नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस मनवंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में उनके ऐश्वर्य का भोग करो और तुम जो उस भोग से प्रभावित नहीं होगे, तुम निरंतर मेरे श्रवण कीर्तन में रहोगे, मेरा स्मरण करते रहोगे। सुख दुख के अनुभव से तुम प्रभावित नहीं होगे, द्वंद्व में नहीं पड़ोगे तुम। ये भगवान उनको वरदान दे रहे हैं। और फिर भगवान लास्ट में क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे तथा मेरे कार्यों का सदैव स्मरण करता है और तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं का कीर्तन करता है वह कालांतर में भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। तो वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए बताया, इसलिए एक्चुअली प्रहलाद महाराज का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसलिए समय ज़्यादा भी लग गया है क्योंकि
एक्चुअली बहुत विशाल जो है भाग है ये भागवतम का, और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग भी है, क्योंकि प्रहलाद महाराज जो हैं वो आदर्श हैं, कृष्ण भावनामृत के आदर्श हैं एक्चुअली वो। और प्रभुपाद का जो पूरा मूड है प्रचार का वो बिल्कुल प्रहलाद महाराज के जैसा है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को समझना और उसका अनुकरण करना और उसका प्रचार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ये जो सेक्शन है भागवतम का, ये हर एक उस भक्त को जो कृष्ण भावनामृत में दृढ़ होना चाहता है, तो उसको ये जो सेक्शन है भागवतम का, ये जो प्रहलाद महाराज का चरित्र है, उसे अच्छे से पढ़ना है, समझना है। तो जो है उसकी भक्ति में प्रगति हो पाएगी, भक्ति में दृढ़ हो पाएगा वो। प्रहलाद महाराज हमारे आदर्श हैं, हमें जो है उनके जैसा बनना है एक्चुअली। तो इसलिए उनके बारे में जानना पड़ेगा ना, उनके बारे में नहीं जानेंगे। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जानते हैं ये चीज़ कि नरसिंहदेव प्रकट हुए खंबे से, हिरण्यकश्यपु का वध किया, सुनते आ रहे हैं, है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं क्या हैं ये कोई नहीं जानता है। जैसे आज हमने देखा, कोई विश्वास नहीं करेगा, अरे ऐसे प्रहलाद महाराज ऐसे बोल रहे हैं, हाँ, गृहमंधकूपम, हाँ, वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं कि ये अधिक लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए पहले तो हमें पता करना है और फिर इसका प्रचार करना है, तो फिर हम भक्ति में दृढ़ हो पाएंगे। और फिर ये पूरा एक अध्याय है कैसे प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को प्रचार कर रहे हैं, तो वो तो मैं टच ही नहीं कर पाया, वो जो उपदेश है। हाँ, और फिर प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थनाएं हैं नरसिंहदेव के प्रति, तो सब उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, है ना, जिसको 1 घंटे में समाप्त कर पाना संभव नहीं है। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस सेक्शन को घर जाके पढ़िए अच्छे से, है ना, और उसमें फिर कुछ भी आपको नहीं आता है समझ में तो चर्चा करिए, डिस्कशन करिए। तो अभी जो है हम यहाँ पे विराम देंगे। हरे कृष्णा।